हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है स्त्री का घर इमोशनल कहानी। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। माँ, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी रवि का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए रवि गुस्से में हेमा की तरफ देखने लगा। हेमा के लिए रवि का यह बेवजह गुस्सा करना कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही हेमा पर बरस पड़ता था। पहले पहल हेमा इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक रवि में कोई बदलाव नहीं दिखा तो हेमा ने खुद को ही बदल दिया। अब रवि के कुछ भी कहने से हेमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रवि की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक हेमा ने पूरी कोशिश की थी कि रवि को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में हेमा को बुरा भला कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो रवि सीधा हेमा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद हेमा रवि के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वो जानती थी, जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। और समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके, अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। हेमा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। हेमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से उसकी बेटी रितु डिस्टर्ब हो। रितु की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रितु ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। रवि एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रितु वह बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। रितु अपने पिता से ज़्यादा बातें नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी करने के लिए परमिशन दे देगा। रवि बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? रितु ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। रवि बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? रितु ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? रवि गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसे जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेने से पहले 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सिर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रितु ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो रितु की बातें सुन रहा था। रितु उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हो, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। रवि आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। रितु ने रवि का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे
सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। रवि कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे हेमा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से हेमा ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत रितु ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती। अब रितु पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर रवि बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप के जैसा नहीं है। रवि की यह बात सुनकर हेमा और रितु की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करती हुई दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं, पति का घर तुम्हारा है। जीवन भर बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप भी बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? तो फ्रेंड्स, आपको अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।